दोस्तों, हमारा ये ब्रह्मांड बहुत ही रहस्यमयी है। इस अनंत ब्रह्मांड में न जाने कितने ही रहस्यमयी चीजें छिपी हुई हैं, जिसका पता लगाना मनुष्य के लिए लगभग असंभव है। लेकिन फिर भी मनुष्य तो मनुष्य है ना, वो कोशिशें करता रहता है और इस शांत और अनंत ब्रह्मांड से कुछ न कुछ नई चीजें खोज निकालता है। ऐसा ही एक रोचक विषय है ब्लैक होल, जो हमारे लिए और वैज्ञानिकों के लिए लंबे समय से ही कल्पना का विषय रहा है। अल्बर्ट आइंस्टीन की थियरी और स्टीफन हॉकिंस के क्लासिफिकेशन के बाद ब्लैक होल्स के बारे में तरह तरह के अनुमान लगाने शुरू कर दिए गए। आधुनिक विज्ञान के रिसर्च पेपर से लेकर बॉलीवुड की कई फिल्मों में ब्लैक होल के अलग अलग एनिमेशन बनाए गए, लेकिन अब तक ब्रह्मांड में ब्लैक होल के होने का कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है। लेकिन 10 अप्रैल 2019 को आखिरकार हमें पता चल ही गया कि ब्रह्मांड में ब्लैक होल का अस्तित्व सच में है या फिर ये खाली हवाई बातें हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में क्या ब्लैक होल सच में अस्तित्व रखता है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। 10 अप्रैल 2019 इस दिन हमारे सामने ब्लैक होल की रियल इमेज रिवील हुई। जरा गौर से देखिए, ये जो इमेज आप देख रहे हैं ना, इसे इवेंट होराइजन टेलीस्कोप कोलैबोरेशन ने रिलीज किया है, जो कि ब्लैक होल की वास्तविक इमेज है। ये तस्वीर M87 गैलेक्सी में स्थित एक सुपर मैसिव ब्लैक होल की है। ये ब्लैक होल हमसे तकरीबन 54 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। इसका द्रव्यमान हमारे सूरज से 6 बिलियन टाइम्स ज्यादा है। इसके बीच में जो ये काला धब्बा सा दिख रहा है ना, उस बिंदु के बीच का अंतर ही 25 बिलियन माइल्स है। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ब्लैक होल कितना ज्यादा बड़ा होगा, हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ा। ये ब्लैक होल बहुत ही ज्यादा बड़ा है और इसी कारण ये बहुत एक्टिव भी है। और एक्टिव होने का मतलब ये है कि इस ब्लैक होल के सेंटर से रेडियो एक्टिव वेव्स निकलते हैं। इसी के साथ ही बहुत सारे सूक्ष्म मैटर्स भी रिलीज होते हैं। इस ब्लैक होल के सेंटर से निकलने वाले रेडियो वेव की धारा ब्लू रंग की होती है और ये धारा ब्रह्मांड में 5000 लाइट ईयर्स तक स्ट्रेट फैली हुई है, जो हमारे पृथ्वी से कुछ इस तरह से दिखाई देती है। देखा आपने? अब दोस्तों सोचिए, अगर हम इस ब्लैक होल को शिफ्टिंग डायरेक्शन से अलग अलग एंगल में देखें तो ये कैसा दिखता होगा। अगर हम इस ब्लैक होल को अलग अलग एंगल से देखें तो हमें ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इस सुपर मैसिव ब्लैक होल के अलावा हमारे वैज्ञानिकों ने हमारे मिल्की वे के बीचों बीच एक और ब्लैक होल को ऑब्जर्व किया था, जिसका नाम था सैगिटेरियस ए ब्लैक होल। इस ब्लैक होल की भी तस्वीर ली गई थी, जो कि हमारे पृथ्वी से 26,000 लाइट ईयर्स दूर है। लेकिन ये ब्लैक होल ज्यादा बड़ा न होने के कारण ये ज्यादा एक्टिव नहीं है। आप इस वीडियो में जो सुपर एक्टिव ब्लैक होल को देख रहे हैं, इस ब्लैक होल की तस्वीर आज से 6 साल पहले ली गई थी। 2 साल वैज्ञानिकों को इस इमेज की रेंडरिंग करके फाइनल रिजल्ट लाने में लगा था। हमारे भौतिक शास्त्रियों ने हमारे धरती पर इवेंट होराइजन नाम के पूरे 8 टेलीस्कोप की टीम को तैनात किया था, जो इस ब्लैक होल की इमेज को लेने में सफल हो पाई थी। ब्लैक होल की इस इमेज को लेने के लिए 8 टेलीस्कोप में क्वांटम क्लॉक का उपयोग किया गया था, जिसके कारण इस सुपर मैसिव ब्लैक होल का बारीकी से ऑब्जर्वेशन हो सका। इतना ही नहीं, इन सभी 8 टेलीस्कोप को मिलाकर एक वर्चुअल टेलीस्कोप भी बनाया गया था, जो कि रियल टेलीस्कोप से जो भी डेटा कैप्चर किए जाते थे उन्हें अपडेट करने का काम करता था। हमारे वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल से आने वाली हर एक वेवलेंथ को जोड़ के ब्लैक होल का फाइनल रियल इमेज क्रिएट किया था। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 8 टेलीस्कोप के द्वारा ब्लैक होल की रियल इमेज का जो भी डेटा इकट्ठा किया गया वो तकरीबन 10 लाख गीगाबाइट का था। सोचिए, इतने तगड़े डेटा को जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की लैब ने मिलकर रेंडर किया और फिर उसके बाद में उसका फाइनल आउटपुट निकला। हमारे वैज्ञानिकों के लिए यकीन मानिए ये इतना आसान नहीं था। ब्लैक होल की इस इमेज को लेने के लिए कम से कम 200 वैज्ञानिकों की टीम ने मिलकर काम किया। उन्होंने विपरीत हालातों में भी अपने मकसद को अंजाम दिया। अगर स्टीफन हॉकिंस जिंदा होते तो फिर तो कुछ और ही बात होती, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन ही ब्लैक होल की खोज करने के लिए न्यौछावर कर दिया था। वैसे ब्लैक होल की इन इमेजेस को देखकर आपके दिमाग में ये प्रश्न भी जरूर आ रहा होगा कि आखिरकार ये सब इमेज इतनी ब्लर क्यों है। आपको बता दें कि ब्लैक होल की इन इमेजेस के ब्लर होने का कारण है
पृथ्वी से इसका दूर होना। ये इमेज बहुत ही छोटी हैं और बहुत ही ज्यादा दूर से ली गई हैं। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि किस लेवल पर इसे जूम किया गया है और यही कारण है कि ये इतनी ब्लर दिखाई देती हैं। दोस्तों, वीडियो के आखिर में हम एक बात का खुलासा करना चाहेंगे कि इस वीडियो में आपने जो ब्लैक होल की इमेज देखी वो टेक्निकली रियल में ब्लैक होल की तस्वीर नहीं है। अब आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार फिर ये इमेज किस चीज की है। चलिए आपको हम बताते हैं, लेकिन उससे पहले यह भी जानना जरूरी है कि ब्लैक होल दिखता कैसा है। दरअसल ब्लैक होल खुद गहरे अंधेरे में बसा हुआ है। इसकी ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है कि यह लाइट को भी अपने से बाहर नहीं जाने देता है। ऐसे में अगर लाइट किसी चीज पर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट नहीं होगी तब तक वो चीज तो हमें दिखाई ही नहीं देगी ना। और यही कारण है कि ब्लैक होल में जब लाइट जाती है तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होती है, यानी कि वापस ही नहीं आती है। इसी कारण ब्लैक होल केवल एक डार्क होल की तरह दिखाई देता है। उसके अंदर क्या है वो हम नहीं देख सकते। चलिए अब जानते हैं कि आखिरकार ये इमेज किस चीज की है। दरअसल ये ब्लैक होल के आसपास के ग्रेविटेशनल एटमॉस्फेयर की तस्वीर है, जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। यहाँ पर भूल कर भी ब्रह्मांड की कोई वस्तु अगर पहुंच जाए ना, फिर तो उसका हो गया काम, यानी कि उसे ब्लैक होल द्वारा निगल लिया जाता है। और ये इवेंट होराइजन बहुत ही बड़ा तूफानी विस्तार होता है। यहाँ पर काफी मात्रा में रोशनी होती है और इसी कारण से इस इमेज में हमें एक रिंग के आकार में रोशनी दिखाई दे रही है। और इसके बीच में आपको जो ये डार्क अंधेरा दिख रहा है ना, यही ब्लैक होल होगा, जो कि बेहद ही कंप्रेस्ड होगा, जिसमें ना ही लाइट का अस्तित्व होगा और ना ही टाइम का अस्तित्व होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमें यह तो पता चल गया कि ब्लैक होल वास्तव में क्या होता है और ये ब्रह्मांड में ही मौजूद है, लेकिन इसके बारे में और भी अध्ययन अभी भी जारी है। हमें उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही रोमांचक रहा होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।